देख रहे हो शैलेश एक्स हॉरर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश और आप देख रहे हैं शैलेश एक्स हॉरर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे सभी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। उस रात मैंने सिर्फ एक गलती किया था। मैंने एक अनजान औरत को लिफ्ट दे दिया था। जंगल के सुनसान रास्ते पर जो मेरे साथ हुआ वह आज तक किसी को ठीक से नहीं बता पाया। लोग कहते हैं कि सड़क पर भूत नहीं होते, लेकिन उस रात मैंने उसे अपनी बगल वाली सीट पर बैठा हुआ देखा था। और सबसे डरावनी बात यह है, वह हर ड्राइवर को सिर्फ एक बार दिखती है। दोस्तों, मैं पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूँ और ज़्यादातर रात की ड्राइव ही करता हूँ, क्योंकि रात में सड़कें खाली रहती हैं और सामान समय पर पहुँच जाता है। उस दिन भी मुझे नागपुर से जबलपुर का सामान लेकर निकलना था। रास्ता पहाड़ी और जंगलों से होकर जाता था। लोगों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि उस रूट पर रात में अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन मैंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा यह सब डराने की बातें हैं, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया था। रात करीब 12 बजे मैं घने जंगल वाले हिस्से में पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था और सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज़ गूंज रही थी। मोबाइल में नेटवर्क ख़त्म हो चुका था और रेडियो में भी बस शोर आ रहा था। तभी अचानक सड़क के किनारे मुझे एक औरत खड़ी दिखाई दी, सफ़ेद साड़ी में सिर झुकाए हुए। मैंने सोचा इतनी रात को जंगल में कोई औरत क्या कर रही होगी, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते मैंने ट्रक की स्पीड कम कर दी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने बिना सिर उठाए हाथ से इशारा किया, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। दिल में हल्का सा डर तो लगा, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई मजबूरी होगी। मैंने ट्रक रोका और पूछा कि कहाँ जाना है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस धीरे धीरे ट्रक में चढ़ गई और सामने वाली सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही पूरे केबिन में ठंड सी फैल गई, जैसे अचानक तापमान गिर गया हो। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया और माहौल हल्का करने के लिए बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल चुप रही। उसका चेहरा मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने बालों से ढका हुआ था। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई मुझे लगातार घूर रहा है। जब मैंने हल्का सा साइड में देखा तो ऐसा लगा कि उसकी गर्दन सामान्य से ज़्यादा मुड़ी हुई है, लेकिन मैंने तुरंत नज़र हटा ली। कुछ किलोमीटर चलने के बाद अचानक ट्रक अपने आप ही बंद हो गया। मैंने ब्रेक मारा और चाबी को दोबारा घुमाया, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। तभी मैंने देखा कि वो औरत अब मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, बिना किसी सफ़ेदी के। मेरे शरीर से जैसे जान निकल गई और मेरा गला सूख गया। मैंने हिम्मत करके पूछा कि वह कौन है,
लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। उसकी आवाज सुनते ही मेरे कानों में अजीब सी गूंज होने लगी। तभी ट्रक के शीशे पर किसी ने जोर से थपथपाया, जैसे बाहर कोई और भी खड़ा हो। मैंने डर के मारे खिड़की से बाहर देखा तो सड़क के दोनों तरफ कई परछाइयां खड़ी थीं, बिल्कुल उसी औरत की जैसी। मेरे हाथ कांप रहे थे और शरीर पसीने से भीग चुका था। तभी अचानक वह औरत गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। अगले ही पल ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। डर के बावजूद मैंने बिना रुके ट्रक दौड़ा दिया। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। कुछ दूर जाने के बाद मुझे सड़क किनारे एक ढाबा दिखा, जहां हल्की रोशनी थी। मैंने तुरंत ट्रक रोका और अंदर भागा। ढाबे पर बैठे बूढ़े आदमी ने मुझे देखकर कहा, तू भी उसे बैठा लाया था ना? ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उससे पूछा कि वो कौन थी, तो उसने एक गहरी सांस ली। बूढ़े ने बताया कि 5 साल पहले उसी जगह एक ट्रक का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उस ट्रक में एक ड्राइवर और उसकी पत्नी थी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। तब से वो औरत हर रात किसी न किसी ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगती है। जो भी उसे बैठा लेता है वो तो जिंदा बच जाता है, लेकिन उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। उसकी बात सुनकर मुझे समझ आया कि मेरे साथ जो हुआ वह कोई वहम नहीं था। असली डर तब हुआ जब बूढ़े ने कहा कि अगर ट्रक उस जगह बंद हो जाए और वो औरत मुस्कुरा दे तो समझ लेना कि मौत बहुत पास से होकर गुजर गई है। उस रात मैं पूरी नींद में भी वही काली आंखें देखता रहा और आज भी जब उस रूट से गुजरता हूँ दिल अपने आप कांपने लगता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि उस एक्सीडेंट की तारीख वही थी जिस दिन उस औरत ने मुझसे कहा था, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। मैं उस रात ढाबे पे सुबह होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी और दिमाग में वही काली आंखें घूम रही थीं। बार बार बूढ़ा मुझे देख रहा था, जैसे उसे पता हो कि अब मेरी जिंदगी बदल चुकी है। उसने जाते समय बस एक बात कही, अगर फिर से वो दिखे तो पीछे मुड़कर मत देखना। मैं बिना कुछ बोले ट्रक लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन दिल में एक अजीब से डर ने घर बना लिया था। अगले कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन हर रात ड्राइव करते समय मुझे केबिन में वही ठंड महसूस होने लगी। कभी कभी ऐसा लगता जैसे बगल वाली सीट पर कोई बैठा है और हल्की हल्की सांस ले रहा है। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ डर का वहम है, पर अंदर से जानता था कि यह बात कुछ और है। कई बार शीशे में मुझे पीछे सफेद सा साया दिखता, लेकिन पलटते ही गायब हो जाता। एक हफ्ते बाद मुझे फिर उसी रूट पर सामान लेकर जाना पड़ा। मन नहीं था, पर काम तो करना ही था। जैसे ही मैं उसी जंगल वाले हिस्से में पहुंचा, ट्रक के अंदर रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक औरत की
धीमी हंसी सुनाई दे रही थी, जबकि रेडियो बंद था और उसमें कोई सिग्नल भी नहीं था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए और माथे पर पसीना आ गया। मैंने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी सामने सड़क पर वही औरत फिर से दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था और वह सीधे मेरी तरफ ही देख रही थी। उसकी आंखें फिर से पूरी काली थीं और होठों पर वही डरावनी मुस्कान थी। मुझे बूढ़े की बात याद आई कि पीछे मुड़कर मत देखना, इसलिए मैंने नजरें झुका लीं और ट्रक सीधे आगे बढ़ा दिया। जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, मुझे जोर का झटका लगा और लगा जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। ट्रक डगमगाने लगा और ब्रेक अपने आप लग गए। बाहर देखा तो वही जगह थी जहां 5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि कोई मेरे कान के पास फुसफुसा रहा है। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम जानते हो मैं क्यों आती हूँ? मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरा गला भी सूख गया। तभी मेरे सामने जैसे एक दृश्य चलने लगा, जैसे कोई फिल्म हो। मैंने देखा कि 5 साल पहले जिस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, वो ब्रेक फेल होने की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि ड्राइवर ने अचानक स्टीयरिंग घुमा दिया था। असल में उस रात भी उसने सड़क पर एक औरत को खड़ा देखा था और उसे बचाने के चक्कर में ट्रक पलट गया था। लेकिन सच्चाई यह थी कि वहाँ कोई औरत थी ही नहीं। वो उसकी पत्नी थी जो केबिन में बैठी थी और वो सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। डर और भ्रम में उसने खुद ही हादसे को जन्म दे दिया था। मुझे समझ आया कि यह आत्मा किसी को मारने नहीं आती, बल्कि उस डर को दोहराने आती है जिसने उसकी जान ली थी। वह हर ड्राइवर को वही भ्रम दिखाती है ताकि कोई उसकी कहानी समझ सके। जिस दिन कोई बिना रुके, बिना डरे उस जगह से निकल जाएगा, शायद उसका चक्र टूट जाएगा। लेकिन अब तक हर कोई डर के कारण ट्रक रोक देता था। मैंने पूरी हिम्मत जुटाई और बिना ब्रेक लगाए ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से आगे बढ़ गया। पीछे से जोर जोर की चीखें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई रोकना चाहता हो, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ किलोमीटर बाद सब कुछ शांत हो गया और रेडियो भी अपने आप बंद हो गया। सुबह जब मैं उसी ढाबे पर पहुंचा तो बूढ़ा मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, आज तू बच गया क्योंकि तूने डर को जीत लिया है। उसने बताया कि कई ड्राइवर उस जगह रुककर हादसे का शिकार हो चुके हैं क्योंकि वो भ्रम को सच मान लेते हैं। असली वजह कोई भूत नहीं, बल्कि वह मानसिक डर है जो अचानक सामने आए साए से पैदा होता है। वही डर स्टीयरिंग को मोड़ देता है और एक्सीडेंट करवा देता है। उस दिन मुझे समझ आया कि उस औरत की आत्मा असल में एक चेतावनी है। वो हमें यह बताने आती है कि सड़क पर सबसे बड़ा दुश्मन भूत नहीं, बल्कि हमारा अपना डर है। अगर उस रात मैंने भी ब्रेक लगाकर उसे बचाने की कोशिश करता तो शायद आज यह कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होता। और आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूँ तो बस सीधा आगे देखता हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि पीछे मुड़कर देखने से ही हादसे
जन्म लेते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं किसी खौफनाक हॉरर स्टोरी के साथ। तुम देख चुके हो शैलेश एक्स हॉरर।